नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14.36 है। 14.36 में आपको कहा गया है कि इन अ लोकल एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एरिया द एवरेज wheat yield is known to be 60 bushels per acre with a standard deviation of 10 bushels. ठीक है, if a random sample of 64 acres is selected and the wheat yield recorded, what is the probability that the sample mean will lie between 59 एंड 61 बशल्स? ठीक है, सो हमें इसमें पॉपुलेशन का मीन 60 गिवन है, ठीक है, और एवरेज जो कि गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 10 गिवन है, और सैंपल का जो साइज़ है 64 एकड़ है, यानी एन जो है वो 64 गिवन है, और हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी डेट द सैम्पल मीन। ठीक है, सो इससे यहाँ से हमें पता चला करेगा कि हमें हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा गिवन है, मीन का गिवन है, डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स का गिवन है, प्रोपोर्शन का गिवन है, या डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन का गिवन है। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द सैम्पल मीन यानी एक्स बार विल लाई बिटवीन 59 एंड 61 बशल्स। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है हमें गिवन है, जो गिवन था हमने लिख लिया, n64 म्यू 60 सिग्मा 10। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल मीन विल बी बिटवीन 59 will lie between 59 and 61. So we have to find out the probability that x bar will lie between 59 एंड 61 बशल्स। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया, हमने x बार में से उसका मीन यानी म्यू ऑफ x बार ओवर सिग्मा ऑफ x बार से उसको डिवाइड करना है, ताकि ये z की फॉर्म में आ जाए, हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। जो ऑपरेशन हमने यहाँ x बार के साथ करने हैं वही सब कुछ हमने x बार की जो वैल्यूज़ गिवन है उनके साथ करने हैं। 59 माइनस म्यू ऑफ x बार ओवर सिग्मा x बार, 61 माइनस म्यू ऑफ x बार ओवर सिग्मा x बार, और फिर म्यू एक्स बार हमें पता है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कि म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है, लिहाजा म्यू एक्स बार की जगह म्यू लिख दिया, और सिग्मा एक्स का बार की जगह सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ही कंसीडर करेंगे जब तक हमें बताना दिया जाए कि सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, या कम अज़ कम हमें क्वेश्चन में कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन साइज़ गिवन हो, तो फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो पॉपुलेशन साइज़ के 5% से बिलो है या ग्रेटर है। ठीक है, और उसके मुताबिक हम FPC यूज़ किया करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी पुटिंग कर दी उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 59 माइनस 60, और म्यू जो है 60 है, और सिग्मा की वैल्यू 10 है, और एन जो है उसके रूट ऑफ 64 है। बिल्कुल इस तरह से 61 में से हमने माइनस किया है, और ये जो है हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा और स्क्वायर रूट एन, ये हमारे पास क्या बन गया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। इनको सॉल्व किया जब बोथ साइड्स को, तो हमारे पास -0.80 और 0.80 प्लस और माइनस में आ गए। सो हमें ये फार्मूला पता है कि फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को जाके टेबल में चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14.37 है, जिसमें आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। द हाइट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 68.5 इंचेस एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.7 इंचेस। इफ 200 random samples of size 25 are drawn from this population and the means recorded to the nearest tenth of an inch, determine। नंबर 1 पे हमें क्या डिटर्मिन करना है, द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। नंबर 1 पे हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का एक्सपेक्टेड मीन यानी कि म्यू ऑफ एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा एक्स बार फाइंड आउट करके बताना है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ सैम्पल मीन्स डेट फॉल बिटवीन 67.9 एंड 69.2 इंक्लूसिव। बी में हमें एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ सैम्पल मीन्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास सैम्पल मीन है वो फॉल करता है बिटवीन 67.9 टू 69.2, और फिर उसको जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो कि हमें 200 गिवन है क्वेश्चन में उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल मीन्स आ जाएगा। तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें जो कुछ गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो लिख देंगे। हमें गिवन है क्वेश्चन में
कि एन जो है वो 1000 है, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन का मीन म्यू 68.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2.7 है, नंबर ऑफ सैम्पल्स हमें 200 गिवन है जबकि सैम्पल साइज 25 गिवन है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड ए पार्ट था, हमने एक्सपेक्टेड मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फाइंड आउट करना था। एक्सपेक्टेड मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, जिसको हम म्यू एक्स बार भी कहते हैं, वो क्या है, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के आने की वजह से हमें पता है कि म्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, लिहाजा ये किसके इक्वल हो जाएगा 68.5 के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसको हम सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास, हम बेसिकली उसको किस तरह से लिख लेंगे, हम उसको लिख लेंगे सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। FPC हमने इसलिए यहाँ पे साथ लिख लिया है क्योंकि हमें पॉपुलेशन, क्वेश्चन में पॉपुलेशन साइज गिवन नज़र आ रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि ये यूज़ होगा या यूज़ नहीं होगा। तो आप लोग भी जब भी क्वेश्चन में देखें कि आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन साइज गिवन है, तो आप उसको एहतियातन चेक कर लें कि FPC ने यूज़ होना है या यूज़ नहीं होना। सो FPC यूज़ होगा अगर हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है स्मॉल n वो ग्रेटर होगा 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से। पॉपुलेशन साइज हमारे पास 1000 है, उसका 5% हमारे पास 50 आ गया, जबकि सैम्पल साइज हमारे पास 25 है। अब 25 जो है वो लेस है 50 से, लिहाजा FPC को इग्नोर कर दिया जाएगा, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सैम्पल साइज पॉपुलेशन के 5% से लेस आया है। अगर सैम्पल साइज पॉपुलेशन के 5% से ग्रेटर होता फिर हम FPC को यूज़ करते, अब हम इसको इग्नोर कर देंगे। सो सिग्मा एक्स बार हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के, उसकी वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0.54 के। बी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ सैम्पल्स जिनमें मीन्स जो है वो 69.2 और 67.9 के दरमियान लाई करेगा। हमने बिल्कुल जिस तरह पिछले क्वेश्चंस किए हैं, एक्स बार में से म्यू ऑफ एक्स बार माइनस सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन डिवाइड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, और बिल्कुल इस तरह से बोथ साइड्स पे भी यही काम किया है। ठीक है, और उसके बाद उनमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये इन दोनों को, बोथ साइड्स को जब सॉल्व किया है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है -1.11 और -1.11 और 1.30 के दरमियान जो है वो जी लाई कर रहा है। तो हमारे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए वाला फार्मूला यूज़ होगा। इसको हम लोग टेबल में जाके देखेंगे अपने क्यूमुलेटिव जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था। ठीक है, और वो आपके पास मौजूद है, वहाँ से इसकी वैल्यूज़ देख के यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सो जो एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ सैम्पल मीन्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स गिवन है वो, उसको हम इस प्रोबेबिलिटी के साथ जो भी यहाँ पे हमारे पास आंसर आया हुआ होगा उसको ला के यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैम्पल मीन्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 14.38 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने 14.37 किया है, वो आप लोग उसको खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14.39 है, और 14.39 क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 ईयर ओल्ड स्कूल बॉय इंटेलिजेंस मार्किंग, और उसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ऑन द अजम्पशन दैट द ग्रुप इज अ रैंडम सैम्पल, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। यूजफुलनेस हम उसकी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अभी उसका हमारे पास क्या है कि एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब ये जो हमें टेबल गिवन है ऑन द एजम्पशन ये है कि ये एक रैंडम सैंपल का आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम सैंपल जो है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी नंबर जो है हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है ए पार्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर कर लेंगे, और इस जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना स्टैंडर्ड डेविएशन
फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर 6 स्क्वायर रूट n के इक्वल आ जाएगा। जहाँ यहाँ पे हमारे पास n जो है वो सम ऑफ f के इक्वल होगा, यानी ये जो नंबर वाला कॉलम है ये f वाला कॉलम है हमारे पास। सिग्मा f जो है वो हमारे पास n के इक्वल होगा। सो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास आएगा s ओवर स्क्वायर रूट n, वो आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। बी पार्ट जो है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल x का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें x की क्या वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6, 7 और उसके साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। नंबर 1 पे ये है कि फाइंड द मीन म्यू x बार एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर x बार ऑफ द मीन x बार फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 36। फाइंड द बी सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ 36 आइटम्स will be less than 5.5। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि ये सैंपल का, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलेशन का कंसीडर करेंगे और इसका म्यू और सिग्मा कंप्यूट करेंगे, क्योंकि हमें जो रिक्वायर है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का म्यू और सिग्मा रिक्वायर और वेरिएंस रिक्वायर है, जिसके लिए हमें पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंसेस चाहिए ताकि हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए इनको फाइंड आउट कर लें। तो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 4, 5 एक्स की वैल्यूज़ लिखी, ठीक है, कॉलम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स करके हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई जो कि सिग्मा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है 5.3 आई। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर जो है वो सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ गया और फिर इनको पुट किया तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, पॉपुलेशन वेरिएंस की 0.81। अब फर्स्ट पार्ट ये था कि अगर n जो है सैम्पल साइज जो है 36 हो तो हमें फाइंड आउट करना है म्यू ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। सो म्यू ऑफ एक्स बार हमें पता है म्यू के इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो सिग्मा स्क्वायर n के इक्वल होता है। और तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो है यानी म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 5.3 आ जाएगा और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर n यानी कि 0.81 डिवाइडेड बाय n जो है वो 36 है, वो पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज़ लेस दैन 5.5 फाइंड आउट करनी है, वो हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस दैन 5.5 आ जाएगी।